एक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जनरेटर एक्स के सीजन 3 एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे, जिस एपिसोड का नाम है काय वर्सेस काय। अगर आप लोगों ने कभी भी किसी के साथ प्रैंक किया है तो ये वीडियो आपके लिए एक मेमोरेबल हो जाएगा। सो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में रेक्स परेशान होकर उठ जाता है। उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो भागकर बाहर जाता है, लेकिन इस दौरान वो एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि नोआ ने लगाया था उसके साथ प्रैंक करने के लिए। नोआ की नॉन स्टॉप हंसी के साथ वो वहाँ से भाग जाता है। रेक्स कहता है, नोआ इसका मतलब है जंग। अगले दिन नोआ कॉलेज में जब वो अपने लॉकर के पास आता है तो वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और वो कहता है, तुम्हें इससे कुछ अच्छा करना होगा रेक्स। रेक्स वहाँ छुपा हुआ था। वो कहता है, मैं तुम्हें जरूर फंसाऊंगा नोआ, ये मेरा वादा है। रेक्स के जाते टाइम नोआ कहता है, तुम कुछ भूल रहे हो। जब रेक्स अपने ट्रैप को निकालता है वो खुद ही और एक ट्रैप में फंस जाता है। नोआ कहता है, रेक्स मैं एक प्रैंक मास्टर हूँ, हार मान लो। रेक्स कहता है, कभी नहीं। वापस आकर रेक्स और एक ट्रैप में फंस जाता है। उसे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, रेक्स तुम अकेले नहीं हो जिसके पास मुक्के वाले हाथ है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, गुड जॉब। रेक्स बोबो से कहता है, तुमने उसे अंदर आने कैसे दिया। बोबो कहता है, अगर तुम उसके साथ प्रैंक करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। रेक्स कहता है, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ जबकि तुमने नोआ को अंदर आने देकर मेरे साथ धोखा किया है। बोबो कहता है, तुम्हारा ही लॉस है, मुझे 6 एशियन कंट्रीज में बैन किया गया है प्रैंक करने की वजह से। ये कला है, इसके लिए स्किल्स चाहिए, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। रेक्स कहता है, मैं खुद ही ये कर लूंगा। अंदर आकर वो कहता है, देखो बोबो, नोआ मुझसे बहुत अच्छा है, लगभग सभी चीजों में, स्मार्टनेस में, पॉपुलैरिटी में भी वो मुझसे बेटर है। मैं बस उसे किसी न किसी चीज में हराना चाहता हूँ। अगर मैं उसे किसी चीज में हराना दूं तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगी। बोबो कहता है, और अब उसने एक प्रैंक वार शुरू कर दिया है जिसमें तुम बिल्कुल भी नहीं जी सकते। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रेक्स नोआ को वाटर बेलून मारता है और गच्चा कहकर भाग जाता है। नोआ कहता है, मजेदार था, पर तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये वार रेक्स ने स्टार्ट किया था, ना कि नोआ ने। इसके बाद रेक्स ईवो को पकड़ने की मिशन में चला जाता है। वो कॉन्टैक्ट में कहता है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। हॉलिडे कहती है, हमें ऐसे और भी रिपोर्ट्स पूरे देश भर से मिल रहे हैं, बस उन्हें काबू करो और मामला सेट करो। रेक्स पर वो ईवो भारी पड़ता है। बोबो कहता है, ईवो से लड़ने के इस जॉब को शायद नोआ अच्छे से कर लेता। रेक्स ये इमेजिन करके गुस्सा हो जाता है और उस ईवो को हरा ही देता है, पर तभी नोआ उसके ऊपर वाटर बेलून्स फेंक कर कहता है, गुड जॉब। वाटर बेलून्स को इस तरह ही फेंकते हैं। बोबो भी बहुत हंसता है। रेक्स कहता है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। रेक्स घर आकर एक ट्रैप डिजाइन करता है। बोबो कहता है, ये काम नहीं करेगा। रेक्स कहता है, ओ ये बिल्कुल काम करेगा, तुम्हें पता नहीं है। वो दोनों नोआ का पीछा करते हैं। रेक्स नोआ के घर में ट्रैप बिछा लेता है उसके ठीक आने से पहले और अलमारी में छुप कर कहता है, ये वाकई काम करने वाला है। पर नोआ जान लेता है कि यहाँ एक ट्रैप है। रेक्स कहता है, ओह ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। रेक्स बोबो के पास आकर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोबो कहता है, तुम अब मेरे पास आ रहे हो, मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम मेरे प्रैंक के तरीके को संभाल सकते हो या नहीं। रेक्स कहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। बोबो कोल्ड ड्रिंक खोलते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा मदद करने का एक रीजन बताओ। कोल्ड ड्रिंक को खोलते ही वो सारा ड्रिंक्स बोबो के मुंह पे गिरता है। बोबो नोटिस करता है कि कोल्ड ड्रिंक के नीचे गच्चा नोआ लिखा हुआ है। नोआ के इस प्रैंक की वजह से बोबो रेक्स का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। वो कहता है, प्रैंक करना एक आर्ट है, इस खेल को सभी खेलते हैं पर सिर्फ कुछ ही इसमें मास्टर बन पाते हैं। पृथ्वी के इतिहास में मैंने बहुत बड़े बड़े प्रैंक किया है, द कारपेट बॉम्ब, द फेलाइन फ्रीक आउट। रेक्स कहता है, फाइनली नोआ हार को महसूस करने जा रहा है। बोबो कहता है, रिलैक्स, ज्यादा एक्साइटेड मत बनो। रेक्स कहता है, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना वो ऐसे ही मुझे फंसाता रहेगा। बोबो कहता है, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, उस पर नजर रखेंगे और उसके हर मूव को जानेंगे, इसके बाद हम हमारा मूव खेलेंगे। रेक्स बास्केटबॉल खेलते टाइम नोआ उसके पास आता है और कहता है, सॉरी आज मैं नहीं खेल सकता। रेक्स कहता है, क्या ये प्रैंक है। नोआ कहता है, नहीं कोई प्रैंक नहीं, आज रात को मुझे क्लेयर के साथ डेट पे जाना है। रेक्स कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा डेट अच्छा होगा।
नोआ रेक्स की नीयत समझ जाता है और कहता है, ओ नो, आज नहीं रेक्स, क्लेयर को ये पसंद नहीं आएगा, सिर्फ आज के लिए वार को यहीं पर रोकते हैं। रेक्स राजी हो जाता है। वो बोबो से कहता है, आज के दिन उसने छुट्टी ली है बोबो, वो क्लेयर के साथ डेट पे है। बोबो कहता है, छुट्टी, यही परफेक्ट टाइम है हमारे चाल के लिए। बोबो रेक्स को याद दिलाने लगता है कि नोआ ने कैसे कैसे तरीके से उसके साथ प्रैंक किया है। ये सुनकर रेक्स और भी ज्यादा जोश में आ जाता है। बोबो कहता है, थोड़ी मेहनत और इस जंग में जीत हमारी होगी। रेक्स इनविजिबल होके नोआ के घर में घुसता है और उसे प्रैंक में फंसाने के लिए चीजें बदलने लगता है, पर नोआ को ये सब पता चल जाता है। वो कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ हो रेक्स। शर्म के मारे रेक्स बाहर आ जाता है। वो उसे च्युइंगम ऑफर करता है, पर नोआ को ये प्रैंक भी पता चल जाता है। नोआ कहता है, सीरियसली रेक्स, मैं चाहता था आज रात को रहने देते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा डेट परफेक्ट हो। रेक्स कहता है, मैं समझता हूँ। नोआ के जाने के बाद रेक्स एक इविल स्माइल देकर कहता है, आज का रात सच में परफेक्ट होगा। बोबो कुछ बना रहा था। रेक्स पूछता है, बोबो तुम्हें इसे बनाने का सामान कहाँ से मिला? बोबो कहता है, ये एक सीक्रेट है जो किसी को पता नहीं है। रेक्स को पता चल जाता है कि बोबो झूठ बोल रहा है, इसलिए बोबो कहता है, ओके, मैं कुछ चीजें लैब से ले आया हूँ, अब मेरी मदद करो, हमारा प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। रेक्स पूछता है, बोबो पर प्लान क्या है? बोबो कहता है, नोआ और क्लेयर जब रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे, रेस्टोरेंट उन्हें बंद मिलेगा हेल्थ इश्यूज की वजह से, क्योंकि मैंने वहां चूहे छोड़ दिए थे। मैंने कुछ वर्कर्स को घूस देकर रास्ता बंद कर दिया है। नोआ और क्लेयर दूसरे रेस्टोरेंट की ओर जाएंगे जहां बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक टीवीज है जिन्हें बिल बोर्ड्स कहा जाता है। रेक्स और बोबो का प्लान काम कर गया। बोबो कहता है, अब मुझे इन केबल्स को लगाने में मदद करो। रेक्स कहता है, नहीं, पहले तुम मुझे प्लान का अगला पार्ट बताओ। बोबो कहता है, तुम ये बड़े बड़े स्क्रीन देख रहे हो, हम इसे स्क्रीन में दिखाएंगे क्लेयर के सामने। रेक्स कहता है, ये काम नहीं करने वाला, ये उतना परेशान नहीं कर पाएगा। बोबो कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। केबल्स लगाकर वो लोग मशीन को रेडी कर लेते हैं। तभी डॉक्टर हॉलिडे रेक्स को कांटेक्ट में पूछती है, रेक्स क्या तुमने बोबो को देखा है? पहले मैंने उसे लैब में देखा था और अब मुझे कुछ इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहा है। रेक्स पूछता है, किस तरह का इक्विपमेंट? हॉलिडे कहती है, कुछ दूसरे चीजों के साथ एक मैग्नेटिक कंटेनमेंट पॉड जिसमें कुछ रेयर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है। अगर इसका कुछ हिस्सा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये उस जगह के एटमॉस्फेयर को आयनाइज कर देगा। रेक्स पूछता है, क्या ये बुरा है? हॉलिडे कहती है, हाँ, 500 साल तक वहाँ जिंदगी नहीं रहेगी। रेक्स कहता है, मैं श्योर होके आपको बताता हूँ। वो बोबो से पूछता है, बोबो क्या ये सिलेंडर एक मैग्नेटिक कंटेनमेंट पॉड है? बोबो कहता है, हो सकता है। रेक्स कहता है, बोबो इसे बंद करो अभी। बोबो की स्विच ऑफ करने से भी वो मशीन ऑफ नहीं होता है। तो रेक्स कहता है, एक बार भी ये पावर लॉस करेगा तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर। बोबो कहता है, तबाही। और नो, रेक्स भी उस मशीन को बंद नहीं कर पाता है और कहता है, अब हमारे वजह से दुनिया तबाह हो जाएगी। बोबो कहता है, रिलैक्स हो जाओ, हम कुछ सोच ही लेंगे। हमें बिल बोर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना होगा जिसके बाद ये बंद हो जाएगा, भरोसा करो। शर्मिंदा होकर रेक्स नोआ के पास आता है। नोआ कहता है, हमने डील किया था, आज कोई प्रैंक नहीं रेक्स। रेक्स कहता है, हमने तुम्हारे साथ प्रैंक करने के लिए एक मशीन लाया था, पर उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। नोआ पूछता है, तुम किस तरह का प्रैंक करने वाले थे? रेक्स कहता है, बोबो तुम्हारे एक शर्मनाक फोटो को इन बिल बोर्ड्स में दिखाना चाहता था। नोआ पूछता है, कौन सा फोटो? नोआ इस फोटो को देखकर बहुत हंसता है और कहता है, तुम्हें लगता है क्लेयर इस फोटो को देखकर हंसेगी? रेक्स कहता है, मैं उस बंदर को जान से मार दूंगा, लेकिन पहले चलो दुनिया को बचाते हैं। रेक्स बोबो से कहता है, मैं ये दिखाना चाहता था कि मैं कुछ चीजों में नोआ से अच्छा हूँ, पर तुमने इस छोटी सी बात को बड़ा कर दिया और पूरी दुनिया खतरे में है। बोबो कहता है, वो तुम ही थे जिसने मुझसे मदद की भीख मांगी थी। रेक्स कहता है, अब तुमने प्रूव कर दिया कि कुछ चीजों में वो मुझसे अच्छा है। वहाँ 50 केबल्स लगे हुए थे जिन्हें वो दोनों निकालने का कोशिश करते हैं, पर नोआ को पता चल जाता है कि सिर्फ एक प्लग को निकालने से ही काम बन जाएगा। उस मशीन से धुआं निकलता है तो रेक्स परेशान होकर डॉक्टर हॉलिडे को कांटेक्ट करके कहता है, हॉलिडे हम मुसीबत में है। बोबो ने एक कंटेनमेंट सिलेंडर को चोरी कर लिया था प्रैंक करने के लिए, पर अब हम इसे शट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें? हॉलिडे कहती है, अपने बंदर को हक करो और इस दुनिया को गुड बाय बोलो, तुमने बहुत देर कर दी।
डर के मारे रेक्स और बोबो जो सब हरकतें करते हैं वो सब बिलबोर्ड में ब्रॉडकास्ट होता है। उनकी हरकतें देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। रेक्स ये देखकर कहता है अभी तक कुछ नहीं हुआ। नोआ उनकी वीडियो बनाते हुए उनके पास आता है। रेक्स पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। नोआ कहता है हॉलिडे ने मुझे बताया कि इस मशीन को रीवायर कैसे किया जाता है। ये जानने के बाद हमने पता लगाया कि बिलबोर्ड इमेजेस को कैसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है पूरी दुनिया में। बोबो नोआ के आइडिया को सुनकर उसके लिए तालियां मारता है। रेक्स हॉलिडे से कहता है अपने बंदर को हक कर लो। हॉलिडे कहती है दोबारा मेरे लिए आपसे कुछ भी लेने से पहले सोच लेना। वैसे वीडियो बहुत अच्छा था। बोबो नोआ के पैर पड़कर कहता है तुमने साबित कर दिया कि तुम प्रैंक किंग हो। अब हम तुम्हारे साथ कभी प्रैंक नहीं करेंगे। घर आने के बाद रेक्स एक कोल्ड ड्रिंक लेता है और बोबो को एक ऑरेंज देता है। बोबो रेक्स के ट्रैप में फंस जाता है। रेक्स बहुत हंसता है और कहता है अब प्रैंक किंग कौन है? गट चाप। बोबो कहता है तो ये शुरू हो गया। ये सुनकर रेक्स की खुशी उड़ जाती है। इसी के साथ एपिसोड का हुआ दी एंड। मुझे आप लोग ये जरूर बताना कि क्या आप लोगों ने कभी किसी के साथ प्रैंक किया है या नहीं, और कमेंट पे गच्चा जरूर लिखना। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।